पलके भीगी हो जाए, ऐसी ये पल होती है। दुनिया भर की खुशी मिल जाए, ऐसी एक क्षण होती है। माँ बाप के लिए, माँ के लिए, कुटुंब के लिए, परिवार के लिए, जब डॉक्टर आके कहे कि बेटे का जन्म, दुनिया भर की खुशी उन माँ के चेहरे पर, उन पिता के चेहरे पर, उन कुटुंब के चेहरे पर, उन परिवार के चेहरों पर छा जाती है। खुशी की क्षण शायद आसमां से भी ऊंची होगी और सागर से भी गहराई लेके बैठी होगी, मगर फिर भी एक बेटे का जन्म वो कौटुंबिक घटना है, वो पारिवारिक घटना है। उसकी खुशी एक हद तक रहेगी, एक सीमा तक रहेगी, क्योंकि वो बेटा पारिवारिक परिवार का बेटा है, वो पारिवारिक घटना है। जब तीर्थंकरों का जन्म, वो पारिवारिक घटना नहीं है, पूरे विश्व के लिए भगवान का जन्म एक अवसर बन जाता है। पूरी दुनिया के लिए खुशी का माहौल हो जाता है जब भगवान जन्म लेते हैं। बेटे का जन्म पारिवारिक घटना है, इसलिए परिवार को खुशी होगी। भगवान का जन्म वैश्विक घटना इसलिए है कि जिस समय भगवान का जन्म होता है, आगमों में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है कि उस समय सारे पूरे विश्व के अंदर एक भी कोना ऐसा नहीं रहेगा, एक भी जगह ऐसी नहीं रहेगी, एक भी जीव ऐसा नहीं रहेगा। शायद वो निगोद में रहने वाला हो, शायद वो नरक में रहने वाला हो, कोई भी गति में रहने वाला हो, मगर उस समय, जिस समय तीर्थंकरों का जन्म होता है, उसके दिल और दिमाग के अंदर खुशी की लहर आ जाती है। और ये बात आगमों की परंपरा में लिखी गई हुई है। कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सूरिश्वजी महाराज ने अपने जीवन के अंदर जो 350 करोड़ श्लोक बनवाए, उनका एक श्लोक उन्होंने लिखा था, नारका अपि मोदन्ते यस्य कल्याण पर्वसु पवित्रम तस्य चारित्रम कोवा वर्णयितुं। जिनके जन्म के समय नरक के दुख भरे जीवन जीने वाले, हमेशा के लिए जो दुख में तड़पते हैं, तरसते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं, वे नरक के जीवन क्षण भर के लिए खुशी में आ जाते हैं। वो समय ऐसा होता है कि उस समय उनके मन के अंदर भी खुशी छा जाती है। ऐसे तीर्थंकरों का वर्णन करने के लिए कौन समर्थ है, ऐसा कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सूरिश्वजी महाराज ने लिखा है। ऐसे तीर्थंकर परमात्मा का आज जन्म कल्याणक है। हम तहे दिल से, भरे दिल से सर झुकाकर परमात्मा को वंदन करें। भगवान महावीर का जीवन क्या था? एक बात और बोलूं, भगवान का जन्म हो गया, दीक्षा हो गई, केवल ज्ञान हो गया, दीक्षा हो गई, वे चले गए। अब इनका जन्म मनाने का मतलब क्या? मैं हूं तब तक मेरा जन्मदिन मनाए, वो ठीक है। आप हो तब तक आपका जन्म मनाए, और जन्मदिन कैसे बनाना वो बाप जी ने बता दिया है। ठीक है, वो मनाए, आप जाओ, हम चले जाए, पीढ़ी चले जाए, पर कौन जन्मदिन मनाता है? एक 621 साल बोले गए, आज भगवान का जन्म कल्याण हम क्यों मनाते हैं? जरा सोचिए। निर्वाण कल्याणक मनाना बहुत जरूरी है, केवल ज्ञान कल्याणक मनाना बहुत जरूरी है। इतने साल होने के बावजूद भगवान ऋषभदेव का भी जन्म कल्याणक हम मनाते हैं, और 24वें तीर्थंकर परमात्मा महावीर स्वामी का भी जन्म कल्याणक हम मनाते क्यों? शायद भावुकता की दुनिया में जाकर हम सोचे तो इसलिए हम मनाते। भगवान तुम तो चले गए, आप तो दुनिया से विदा हो गए, ये बड़ी दुनिया में हम तन्हा हो गए, फिर भी आपका जन्मदिन इसलिए मनाते हैं कि जन्म तिसला की कोख से हुआ था, कभी ऐसा दिन आ जाए हमारे दिल में भी आपका जन्म हो जाए। और इस भावना के साथ आज भगवान का जन्मदिन अगर हम मनाएंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, यहां से बाहर जाते जाते दिल बदल जाएगा, सोच बदल जाएगी, ख्याल बदल जाएंगे, विचारधारा बदल जाएगी। विचारधारा बदलने के लिए और कुछ मत करो, सिर्फ भगवान को हृदय में लाओ। शैतान जब तक हृदय में बैठता है ना, हमारी विचारधारा अलग होती है। भगवान जब हृदय में बैठते हैं ना, हमारी विचारधारा पूरी पलट जाती है। अनुभव की बात है। परमात्मा को हृदय में बिठाओ। एक फूल अगर बीच में आ जाए तो महक आ जाती है। અને તે કોઈ લાવો ને એક કોંદો લાવો બઠા પડે કોઈ લે મારા ભાઈ સમજો કે नहीं समझो? ये तो गुजराती बोलो, हिंदी बोलो, मैंने कोई वादो को नहीं। एक गंदगी आ जाती है, पूरा माहौल बदबू से भर जाता है। कोई फूल लेके आ जाए, एक कत्तर का पुआ लेके आ जाए, पूरा हॉल खुशबू से भर जाता है। एक रूह के पुए की ये ताकत है भैया, भीतर में भगवान आए तो क्या नहीं हो सकता है। लाइए
भीतर में भगवान को आज कहे तुम्हारा जन्म कल्याण इसलिए हम मनाते हैं प्रभु कि कहीं आपका जन्म हमारे दिल में भी, सारी समस्या का सॉल्यूशन यह है हमारे दिल के अंदर हम भगवान का जन्म करें। कल्पसूत्र के अंदर एक शब्द आते हैं, भगवान का चरित्र कितना महान। कल्पसूत्र में एक बात आई कि भगवान जब माता के गर्भ में थे, मां त्रिशला की कोख में थे, एक ध्यान रहे जितने भी तीर्थंकर हुए, जैन परंपरा सनातन सत्य परंपरा है, वास्तविक परंपरा है, जितने भी तीर्थंकरों का अवतार हुआ, एक भी तीर्थंकर मां के प्लेटफॉर्म के बिना धरती पे नहीं आए। बात बराबर? मां की कोख से ही सभी तीर्थंकर जन्म लेते हैं। ये बड़ी घटना है, ये महत्वपूर्ण बात है। कोई तीर्थंकरों का यह अवतार नहीं माना गया। यहां जितने भी तीर्थंकर हुए उसको मां की कोख में आना पड़ता है। और मां कितनी महान होगी, स्त्री कितनी महान होगी। एक बात ध्यान रखें, बहुत लोगों ने शायद उनके सौंदर्य के लिए बहुत कुछ लिखा, किताबें लिखी होगी, उनकी आंखें के लिए लिखी, उनके दांतों के लिए लिखा गया, उनके नाखून के लिए लिखा गया। मगर ध्यान रखना, जिन शासन के आचार्यों ने और समझदार लोगों ने जितना मां की कोख पे लिखा है, इतना शायद स्त्री के सौंदर्य पे नहीं लिखा गया है। ध्यान रखना, स्त्री के सौंदर्य पे कम लिखा गया है, उनकी कोख पे ज्यादा लिखा गया है। इसलिए तो गुजराती का एक दोहा है, जननी जननी भक्तजन का दाता सुन, क्या नहीं तो रहे जो मांजनी मत गमाइस। ये स्त्री की कोख इतनी महान है। सौंदर्य बदल जाता है, कभी शाम होती है फूल मुरझा जाता है, सौंदर्य तो खत्म हो जाएगा। मां की कोख से जन्म लेने वाले तीर्थंकर शाश्वत सिद्धत्व को पाकर अमर हो जाते हैं। एक त्रिशला मां की कोख से भगवान महावीर ने आज जन्म लिया था। मगर उसके पहले की घटना कल्पसूत्र के अंदर अंकित की गई है। मेरे गुरुदेव से मैंने पढ़ा था कल्पसूत्र के अंदर, क्या जब मां के घर में वे भगवान आए थे, एक बात बहुत स्पष्ट कर दूं, परंपराएं अलग हो सकती है, मान्यताएं अलग हो सकती है। महाराज जी ने बहुत अच्छा, मान्यता अलग हो सकती है, मगर ध्यान रखना, मान्यता अलग हो तो भले हो, मोहब्बत फटनी नहीं चाहिए। सही बात है, मान्यता तो रहेगी अपनी, रहने दो, उसके बाद वो उसके दायरे में रहे। मान्यता के कारण हमारी अगर मोहब्बत फट जाती है, हमारी मोहब्बत टूट जाती है, तो समझ लेना हम भगवान महावीर को आज तक समझ नहीं पाए। भगवान को जो समझ पाए हैं ना, वो मान्यता के कारण कभी कभी मोहब्बत को कम नहीं करते। ये तो बोलते हैं भित्ति में संवाद, औरों के साथ मोहब्बत करने की बात जो भगवान कह के गए, अपने संप्रदायों के बीच में मोहब्बत नहीं रहे। नहीं लगता है हम भगवान के अपराधी हैं, नहीं लगता है कभी हम भगवान का अपराध करें। थानकबाजी रहे, तेरा पंथी रहे, दिगंबर रहे, मंदिर मार रहे, श्वेतांबर रहे, कोई भी रहे, संप्रदाय होना वो बुरा नहीं है, संप्रदायवाद बुरा नहीं है, मगर संप्रदाय को लेकर विवाद करना वो बुरा है। आज महाराज जी ने कितने अच्छे शब्दों का प्रयोग किया। दो भाई बैठे हैं, जब दो भाई नजर गिराने के लिए तैयार नहीं है, तब ये कहते कि दो पास में बैठे, एक खुश नसीब है, आज सोने का सूरज उगा है इस ईडर शहर के अंदर। मुझे मालूम है मेरे दादा गुरुदेव रघुश्री महाराज जिनके उपकारों से ये ईडर नगरी परिप्लावित है, ईडर नगरी पूरी परिप्लावित है। उस समय यह हुआ करता था कि सारा दिगंबर श्वेतांबर समाज बार बार इकट्ठा होता था। आपको याद हो, पूरा समाज इकट्ठा होता था, बार बार मिलन होता था, मगर थोड़े समय ये बंद हुआ, मगर फिर चालू हुआ। और आज तो एक सिक्का लगा दिया हम दोनों ने मिलकर। अब आप कमजोर नहीं होना। महाराज जी ने बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छी बात कही। हम एक रहेंगे तो टिक सकेंगे, समय का बदलाव हमें मंजूर करना होगा। ये अम्बेडकर जयंती आज सरकार क्यों इतनी उनको हिफाजत से संभालती है, क्यों इनका इतना महत्व देती है, क्यों इनके हर जगह स्टेचू लगाए जाते हैं, क्योंकि पूरा समाज अम्बेडकर के पीछे है, एक है। समाज टूटता है इसलिए हमारी इज्जत कम होती है, ध्यान रखना। समाज टूटता है इसलिए जो महाजन बनकर बैठने वाली पीढ़ी आज मिनिस्टरों के वहां जाकर कतारों में खड़ी रहती है। समझने की बात है, अफसोस की बात है। वे लोग यहां आते थे, हमारे लोग को वहां जाना नहीं पड़ता था। ये महाजनों की परंपरा थी, ये महाजनों की पीढ़ी थी। मगर हम आपसी फूट के कारण हमने हमारी जो महानता थी, जो इज्जत थी और हमारा जो वर्चस्व था, वो हमने कमजोर कर दिया, कम कर दिया और शायद कहां तो मिट भी गया। महाराज जी ने कहा इस तरह से ठीक तय कर लो आज
एक बन के निकले यहां से। आज एक हुए हो, अच्छी बात है, आज एक हुए हो, कल एक रहना, परसों आपके बेटे भी एक रहेंगे, ये पक्की। मगर आज हम एक नहीं रहेंगे तो निश्चित समझना कल हमारे बेटे एक नहीं रहेंगे, परसों पोता कोई पोत प्रकाश लिख लेना, समझ लेना। एक रहने की कोशिश करो। आज समाज के अंदर, पूरे साबरकांठा के अंदर ये बात चर्चा होगी कि सब पूरे समाज ने मिलकर, जैन समाज ने मिलकर भगवान महावीर की रथ यात्रा निकाली, जन्म यात्रा निकाली। बड़े खुशी के समाचार बोलूं को भीतर को तस्कीन दे जाएंगे। मैं अपनी बात में वापस आ जाऊं। भगवान महावीर गर्भ में थे तब गुजराती देखो बाबूजी, હું તો એક વાત ઈગ્યો રહું કે જન્ના હાથી રણ હોનો કેનો માનનો, जिनके साथ रहना है उनका सुनो, सुखी होने का रास्ता यही है भैया, इनके साथ रहना। अब इनके साथ रहना है तो इनका सुनो। चलो गुजराती मानी चाहिए। भाषा भले बदलाय, कोई कपડામાં હોય, કોઈ કપડા વગર હોય, ભાષા ભલે બદલાય પણ ભાવ ન બદલાવો જોઈએ, એક મહત્વની વાત છે। અમે ભાવ સુધાર બદલીએ, ભાષા ભલે બદલાતી હોય, પહેરવેશ ભલે બદલાતા હોય, પણ અમારો ભાવ તો એક રહેવો ને। हम एक है, गर्व से कहो हम जैन हैं। एक बार तो जागरूक જોઈએ આપણી અંદર, ભાષા બદલી। ભગવાન મહાવીરના જીવનની આ સત્ય ઘટના છે કે એક દિવસ ભગવાને અવધિજ્ઞાનથી જોયું કે હું હલું છું, ચલું છું, હું થોડોક પણ હલચલ કરું છું, થોડોક ખસું છું, મારી માને પીડા થાય છે, મારી માને તકલીફ પડે છે। અને એ જ સમયે ભગવંતે ગર્ભમાં અભિગ્રહ કર્યો, એ જ સમયે ભગવંતે ગર્ભમાં અભિગ્રહ કર્યો। ભગવંતે ત્યાંને ત્યાં કૌશલ ધ્યાનમાં સ્થિર થઈ ગયા, હલવા ચલવાનું બંધ થયું। माने शंका पड़ी, हले में से गपे, चूहे में से गपे, गलिये में से गपे, कल्पसूत्र के शब्द हैं। माना मन में शंका आ गई कि मारो घर पर पड़ी गयो, मारो घर पर चली गयो, मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला गया। उनकी आत्मा कहीं परिंदे बनकर उड़ गई અને ત્રિશલા માતાના ચહેરા પર ઉદાસી આવી ગઈ। પૂનમની ચાંદની જેવું મોઢું લઈને બેઠેલી માતા ત્રિશલા અમાસની ઉદાસી એના ચહેરા પર છવાઈ ગઈ। ભગવંતને અવધિજ્ઞાનથી ખબર પડી એ શબ્દ ક્યાં। અને આ વખતે ભગવંતે જોયું કે મારી માતાને મારી પર એટલો ગાઢ રાગ છે કે હું જો દીક્ષા લઈશ તો કદાચ ન બનવાનું બની શકે। એ જ વખતે ભગવંતે ગર્ભમાં નિયમ લીધો કે જ્યાં સુધી માતા પિતા જીવિત હોય ત્યાં સુધી હું દીક્ષા નહીં લઉં। કોણે લીધું આ નિયમ? ભગવાન। ઘણા દ્રષ્ટાંત આપે છે। ડોક્ટર અમારી દીક્ષાનું નક્કી થયું, મારીને મારી બેન, હું 9 વર્ષનો હતો, નક્કી થયું દીક્ષાનું, મારી દીક્ષાનું નક્કી થયું। પછી મોડો પૂના ગયા, મોરા એક વિસ્તાર બીજા સબ મારવાડ પટે રહેતા હતા, પટે ગયા, ત્યાં ગયા, વાયનું જમવાનું હતું। હવે એક વકીલ આવ્યા, कोई पारसमल वकील था, बड़े पैमाने पे उनकी प्रैक्टिस थी, बड़ा नाम था। आए मैंने कहूं कि छोरा तू दीक्षा ले। मैं कहूँ दीक्षा लू। मैंने तारी उम्र कतरी? मैं को 9 साल। मैंने कोई खाधो कोई पीधो अतरी नानी उम्र में હું ખાવાનો ખાધો ને પીવાનો પીધો તું જો કોઈ મને કે એવું નહીં તને ઠાહે ભગવાન મહાવીર ખુદ વ્યાવ કીધા પોતી દીક્ષા લીધી હતી। ભગવાન મહાવીરે પણ લગ્ન કર્યા પછી દીક્ષા લીધી હતી। તો તું ભગવાન મહાવીર કરતા મોટો કે શાદી કીધા વગર દીક્ષા ले? ભગવાન શું મોટો હોય કે પેલા વ્યાવ કર, શાદી કર અને પછી દીક્ષા લેજે। મને વકીલ હતા, એની વાત તો લોજિક છે, તર્ક હોય ત્યાં સચ્ચાઈ હોય એ સાચું એ પુરાવા નથી ધ્યાન કરજો। ક્યારેક તર્ક પણ ખોટા હોઈ શકે છે। એ બે તો સાંભળી લીધું, ફરી એમણે મને કહ્યું व्याव कर पोती दीक्षा लेजे, शादी कर पोती दीक्षा लेजे। मैं को बराबर। मैं को वकील साहब आपकी उम्र कितनी हुई? 52 साल। आपको व्याव को शादी हुई, 2 बच्चा है, 2 टावर है, वो आप दीक्षा लो पा क्यों? तो आपने कहा ना भगवान महावीर ने शादी करके दीक्षा लिया था, आप भी ले लो। अरे वो मेरा काम नहीं है, तो जिसका काम है उसको करने दो। घड़ी के क्यों लगाते हो? अच्छे काम के लिए किसी को रोकने का पाप कभी मत करना। भगवान महावीर आ नियम लीधो तो कि मारा माता पिता ने तकलीफ न पड़े माटे हरू नहीं चलू नहीं, माता पिता ने तकलीफ न पड़े माटे तीर्थन करो, पोताना गर्भनी अंदर नियम लीधो तो
આજે મહાવીર જન્મ કલ્યાણની ઉજવણી કરીને આપણે જઈએ ને, ફરીથી એકવાર સાંભળજો, आज सुन के जाना, आज मेरी बात आपके कानों से कलेजे तक जानी चाहिए। चार साधु गले से नहीं बोलता है, अपने कलेजे से बोलता है। मेरी बात आपके कलेजे को छूनी चाहिए। बोले गुजराती बाजू में, मेरी बात आपको कलेजे को छूनी चाहिए। भगवान महावीर के जन्म कल्याण की बात को सुन के जाने वाले आज एक नियम लेके जाना, आज एक नियम लेने जजो કે જીવન ભર માટે જે ભગવાન જન્મ કલ્યાણ ઉજવીને આવું છું અને જે ભગવાનના નામની દુહાઈ આપું છું અને એ ભગવાને પોતાના માતા પિતા માટે આવો આકરો વિગ્રહ લીધો હતો અને હલવા ચલવાનું બંધ કર્યું હતું। ગર્ભની અંદર પણ પરમાત્મા મહાવીરે પોતાના માતા પિતાની ચિંતા કરી હતી। ધિક્કાર છે તને, તારા મા બાપને પગે પડવાનો તને ટાઈમ નથી મળતો। ફરીથી એકવાર ધ્યાન રાખજો, જે લોકો ભગવાન મહાવીરના ભક્તો હોય, જે લોકો ભગવાન મહાવીરને પોતાના ઈષ્ટ દેવતા તરીકે માનતા હોય, એ લોકોએ નિયમ લેવો જોઈએ કે મા બાપના વિરુદ્ધમાં ક્યારેય નહીં જવું અને મા બાપને વૃદ્ધાશ્રમમાં ક્યારેય નહીં મૂકવા અને મા બાપને એકલા મૂકી પેટ્રોલની અંદર દુનિયા નહીં લગાવવા। ભગવાન મહાવીર જન્મ कल्याण मनाओ છે। भगवान महावीर के नाम की दुआई देने वाले पहले भाई बोले ने, चश्मा वाले बैठे ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा पूरा पूरा याद आया ये लोग ने, एक तो ये और हमारे महाराज दोनों ने बदल दिया था। नहीं तो मैं आज भगवान के जन्म कल्याण के दिन फूल की बातें करने वाला था। भगवान का जन्म होता है, क्या दुनिया के अंदर खुशियां होती है, मगर एक खुशी की बात है, मगर फिर भी साल भर के लिए जो हमें पीटती है, ना कुछ देती है, वो बात का निवारण आज कहना और कहना ही है। कितनी अच्छी तरह से अपनी वेदना ये लोग ने कही। मैं आपको फिर से एक बार कहूं, भगवान महावीर के जन्म कल्याण के बैठो, सौगंध लेके जाओ, कसम खा के जाओ, आज सौगंध लेने जाओ, नियम लेने जाओ कि ઘેર ગયા પછી જો ઘરમાં માતા પિતા હોય ને, એક વાર એના ચરણમાં પડીને કહેજો કે તમારા મનને અમે ઘણી વાર દુખી કર્યું છે, આજે ભગવાનના જન્મ કલ્યાણના દિવસે મિચ્છામી। माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ के आते, वृद्धाश्रम में वेटिंग लिस्ट है, वृद्धाश्रमों में वेटिंग लिस्ट है और करीब करीब ऐसा सुना गया है और मैंने खुद ने देखा है बहुत जगह में जैन माँ बाप वृद्धाश्रम में पलते और पोसे जाते हैं। ये मैंने खुद ने मेरी नजरों से देखा है। क्यों? ये भगवान महावीर का नाम की दुहाई देने वाले, भगवान महावीर का नाम लेने वाले और उनके शासन को शरीक कर होकर चलने वाले हम लोग अपने माँ बाप को नहीं संभाल सके, माँ बाप को नहीं संभाल सके तो भगवान को क्या संभाल पाएगा। छोड़ तेरी बात, पहले नियम करा। भगवान महावीर का जन्मदिन है, जिस माँ ने तुझे जन्म दिया है उस माँ की चिंता कर, तब तू सच्चा भगवान का भक्त हो। किस तरह से भगवान ने अपने माँ बाप की गर्भ में चिंता की, आज यहाँ से उठो, तय करके उठो। अगर हमारी ओर से हमारे माँ बाप को पीड़ा होती हो तो आज से हम ये कसम खा के जाएंगे कि भगवान महावीर आपकी कसम है, आज के बाद कभी भी हमारे माँ बाप को हमारी ओर से थोड़ी सी भी तकलीफ उनके दिल को न होगी, ईजा न होगी, जर्क न लगेगा। ये कोशिश हम करेंगे और करेंगे। अगर इतना भी तय कर लिया ना, मैं कहता हूँ हमारा जन्म कल्याण की रथ यात्रा या शोभा यात्रा और ये उल्लास आज हमारा सफल हो जाएगा। अगर घर के अंदर किसी माँ बाप की आंखों के अंदर खुशी के आंसू आ जाएंगे, माँ बाप बिलखते हैं, माँ बाप रोते हैं और हम भगवान महावीर की जन्म कल्याण की यात्रा मनाते हैं। अच्छी बातें मनाओ, मगर आज तय करके जाओ, घर में अपने माँ बाप है ना, उसको भी संभालने की कोशिश करो, चलो आज ज्यादा न कहते। मैं फिर से आपको एक बार कहूं, आज इतना समाज बैठा है, दिगंबर समाज बैठा है, श्वेतांबर समाज बैठा है, मेरे ख्याल से स्थानकवासी तेरहपंथी भी है, चारों संप्रदाय हमारे, चारों संप्रदाय मिलकर एक आज कानून कीजिए, पारित कीजिए कानून, हमारे दो की निश्रा कानून कीजिए पारित। मगर मुझे पता है आप लोगों की हिम्मत नहीं है, आप लोग हिम्मत नहीं कर पाओगे, जुटा नहीं पाओगे हिम्मत। मेरा चले तो मैं हर समाज के पास एक कानून पारित कराऊं, एक कानून लागू करा दूं हर समाज के अंदर। मेरी बात सुनो, जो करे अपने माँ बाप का अपमान, जो करे अपने माँ बाप का अपमान, समाज बंद कर दे उसका सम्मान। मेरी बात समझ में आई? फिर से एक बार, जो करे अपने माँ बाप का अपमान, समाज बंद करे उसका सम्मान। लाख 5 लाख 2 करोड़ देकर समाज के अंदर साफा बंधाने वाले, हार पहनने वाले, तिलक लाने वाले, नारल लेके खड़े रहने वाले, मूवी और वीडियो में उतरने वाले, कभी ये सोचना तेरे घर में तेरे माँ बाप रोते हैं ना, ये तेरा किया हुआ सब बेकार और बेकार चले। आज ये भगवान महावीर का जन्म कल्याणक है और जन्म कल्याण के दिन हम अगर आज सही तरह से इनको मनाए तो आज जाकर उठे हुए अपने माँ बाप को भी मनाए। कोई बहू अपने सास ससुर को परेशान न करे, कोई सास ससुर
अपनी बहू को परेशान न करें। मैं आपको फिर से एक बार कह दूं, मुझे पता है आज ये सब बातें नहीं कहनी थी, मुझे कहनी नहीं चाहिए, मगर इसलिए कहना है कि मुझे मालूम है मंदिर जाऊंगा तो भगवान, 1 साल के बाद आऊंगा तो वहीं के वहीं मिलेंगे, और जितने भगवान आज मंदिर में कल उतने मिलेंगे, साल के बाद उतने मिलेंगे, मगर ये मूर्तियां दूसरी बार नहीं मिलेंगी। मुझे भरोसा है। ये तो आके इसलिए बैठी है, कोई समाज के कारण, कोई समाज के रिश्ते से, कोई समाज के बड़े हैं और कोई समाज की शर्म के कारण यहाँ बैठे। ये मूर्तियां दोबारा मुझे मिलने वाली नहीं है, तो मौका मिला तो चौका क्यों नहीं लगाओ। जिसको जाना है वो जा सकते हैं, मगर ध्यान रखना, आज प्रवचन में बैठे हो, आज प्रवचन में बैठे हो, प्रवचन को भी थोड़ा भीतर में बिठा के जाना। शायद आज का प्रवचन जीवन को बदलने के लिए मजबूर कर देगा, अगर आज का प्रवचन आपके दिलो दिमाग में बैठ जाएगा। एक दूसरी बात कही, एक दूसरी बात, जिस तरह से अभी कहा गया कि समाज एक होना चाहिए, हम अनेक हो गए इसलिए कमजोर हो गए। मैं एक बात आपको कहूं, मेरे औरंगाबाद के अंदर 20,000 लोग थे, ठीक उसी दिन चैत्र सुद 13 वे लोग आए थे, हमने राजेंद्र दर्डा बेटा सब आए थे, ज्ञानमती श्री जी साहब, दिग्गर संप्रदाय की आर्या जी थी, सब थे, तेरापंथी समाज के थे, थानकवासी संप्रदाय के थे, बड़े बड़े आचार्य थे, हम लोग भी थे। 20,000 लोग करीब इकट्ठे थे औरंगाबाद के अंदर चैत्र सुदी 13 के दिन। मैंने उस दिन कहा था, वो लोग तय करो, हम भगवान महावीर की दुआई देते हैं। अभी महाराज जी ने भी कहा ना, इसलिए मुझे तरस आ गई। एक रहेगा समाज, एक रहेगा समाज, तो ही हम टिक पाएंगे, नहीं तो कम हुए हैं, होते जा रहे हैं, और कल क्या होगा अंदाजा लगाना अपने हाथों में। कितने जैन, कितने, इसके लिए एक ही काम करो, एक रहो। ठीक है, महाराज जी ने कहा वैसे एक दूसरे के साथ कुछ हो तो घर में बैठ के बताओ। आज पुलिस हमें परमिशन देती है कि भाई डॉक्टर पुलिस की परमिशन तुमने मड़ी, पुलिस वही कीधु, पुलिस कहती है कि जैन लोग नो वरगोड़ो हो एमा तोफान न था। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री मनोहर जोशी ने मुझे कहा था, शिवसेना सुप्रीमो बाल ठाकरे, वो लोग का मुझे कहना था कि हमारा जैन के रथ यात्रा को हम रोकते नहीं, इसलिए नहीं रोकते कि जैन लोग तूफानी नहीं होते। ध्यान, पुलिस के छे, गवर्नमेंट के छे, जैन कौम शांत कौम, आप पुलिस कही सके छे, कोर्ट एम कही सके खरी। मारो सवाल पेचीदा सवाल है मेरा, कोर्ट ये कह सकती है रथ यात्रा कर जैन कभी तूफान नहीं करते, ये पुलिसों का कहना है, अजैनों का कहना है। कोर्ट का जज और कोर्ट के वकील ये कह सकते हैं कि कोर्ट के अंदर कभी जैन लड़ने नहीं आते हैं, कह सकता है। मेरी बात सोचो, सच हमेशा कड़वा होता है, जायजे में फायदा होता है। सच सुनना भी ठीक है, कभी गलतफहमी हो जाए, कुछ हो जाए, उसको वापस ले आओ। समाज की कोई भी प्रश्न, समाज के कोई भी प्रश्न हो और कोई भी बात हो, हम कोर्टों के अंदर क्यों चढ़े? जैन समाज के केस जब कोर्ट में जाते हैं, सारे समाज के लिए काली टीली है। मेरी बात ध्यान से सुनो, जैन समाज के कोर्ट क्या अपने पास आचार्य नहीं है, अपने पास साधु नहीं है, टैलेंट नहीं है, बुद्धिमान नहीं है, समझदार नहीं है, होशियार नहीं है? हमारे समाज के कोर्ट, हमारे समाज के केसेस पे जज के जजमेंट के हिसाब से हम क्यों बताएं? अहिंसा की दुहाई देने वाले हम लोग वो जज के जजमेंट को मानकर वापस लौट जाते, ठीक बैठ जाते। जरा सोचो, जो जज आपके समाज के झगड़ों का जजमेंट देता है, वो शायद सुबह दारू पी के आया होगा, शायद नॉनवेज मछली खा के आया होगा। जिस जज को हम फी देते हैं, शायद उसी पैसे से वो नॉनवेज खाएगा। आप कभी सोचे, आपने कभी सोचा कि जो वकील को रोक दे वो नॉनवेज नहीं है? कभी सोचा समाज के किसी आदमी ने? हमारी पीड़ा है, हमें दर्द है, चाहिए समाज वालों से कहिए। जितने जैन समाज ने जैन समाज पे पर केस किया है, चाहे वो श्वेतांबर हो, चाहे दिगंबर हो, चाहे स्थानकवासी हो, चाहे तेरहपंथी हो, चारों संप्रदाय के अंदर ये बात चली है। चारों संप्रदाय, न बाकी है श्वेतांबर, न बाकी है दिगंबर, न तेरहपंथी, न स्थानकवासी, चारों संप्रदाय के अंदर ये बात चली है। हमें दर्द है, हमारे महाराज जी को भी दर्द है, और उसने बहुत अच्छी तरह से समझाया कि जैन समाज अगर कोर्टों के द्वार पे जाकर खड़ा रहेगा, ध्यान रखना, कमजोर होता गया है और होता ही रहेगा। एक तय करके उठो। हमारी आपसी मतभेद हम क्यों इतने बढ़ा दे कि हमें कोर्ट में जाकर किसी विद्यार्थी के सामने जाकर हमारी न्याय की भीख मांगना, उनसे हम न्याय की भीख मांगे? हमारी इतनी गुरु परंपरा बैठी है,
जिनको हम हाथ जोड़ते हैं, जिनको गोचरी बहराते हैं, जिनको श्रद्धा से हम नारियल अर्पण करते हैं, जिनको श्रद्धा से हम बास्केट लेते हैं, उस गुरु परंपरा हमारे पास बैठी है और हम कोर्ट के अंदर जाकर हम सच है या झूठ है, हमारा हक है या नहीं, ये साबुत करने के लिए उनके कदमों में जाकर कदम बोसी करने लग जाए। मुझे लगता है कि जैनत्व के लिए कम नसीब है और है। चलो प्रवचन मैं पूरा करूं, क्योंकि मुझे भी पता है भोजन मंडप में गर्मा गर्म तैयार हो गई है और मैं इतना गर्मा गर्म बोलूं, मगर मुझसे रहा नहीं गया। मैं फिर से आपको एक बात कहूं, ठीक है चलो भगवान महावीर का जन्म कल्याण के 2 मिनट और मुझे झेल दो, इतना मुझे सहन किया और थोड़ा सहन कर लो। ये भगवान महावीर का जन्म कल्याण आज हम बड़ी खुशी के साथ मनाए और भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु ऐसा दिन आए इस्लाम की कौम से आपका जन्म हुआ, हमारे कलेजे के अंदर भी आपका जन्म कभी हो जाए, वो दिन कभी लौट के आए कि जिस दिन हमारे कलेजे के अंदर प्रभु आप पधार जाओ। फिर से एक बार कह दूं, एकता बनाए रखना, ये संप बनाए रखना, संपत्याचम नहीं तो धरती ध्यान रखना। ठीक है, બે માણસ મળે અને વિચારધારામાં મતભેદ હોય પણ આપણો રિશ્તો ન તૂટે એનું ધ્યાન રાખો। शीशा गलती से टूटता है, लिख लीजिए, शीशा गलती से टूटता है और रिश्ता गलत फहमी से टूटता है। बात सही है? एक बार फिर से बोलूं, शीशा गलती से टूटता है, रिश्ता गलत फहमी से। ભામાસાના દીકરા કલ્પેશ, આ ઈડરના ભામાસા અમારા મહેન્દ્રભાઈ, એનો પુત્ર આજે મહેન્દ્રભાઈ હોત ને તો એનો ઉમંગ કઈ જુદો હોત। गलत फहमी से रिश्ता टूटता है, शीशा टूट जाए बाजार में मिलेगा, वो मार्केट में मिलने वाली चीज है। टूटा हुआ रिश्ता किसी मॉल में नहीं मिलेगा, ये गुरु के माहौल में ही ये बात मिलेगी, किसी मॉल में नहीं मिलेगी। ध्यान रखना, ध्यान रखना, ध्यान रखना। गूगल से भी गुरु महान है, ये जीवन का पथ दर्शन आपको कराएंगे, वो तो शायद डामर के रोड बताएंगे, ये जिंदगी को मोक्ष तक ले जाने का मार्गदर्शन गुरु कराएंगे। फिर से एक बार आज यहाँ से जाओ, ये प्रवचन जो आपने सुना, हमारी वेदना, हमारी पीड़ा, हमारा दर्द आपने जो सुना, वो दर्द आपके भीतर में भी जगे और इनके लिए पूरा समाज, चारों संप्रदाय एक होकर कल के लिए कोई शुभ संदेश आए, इस उम्मीद के साथ आज का प्रवचन हम यहाँ पूरा करें। और एक बात कही, एक बात और कही, थोड़ी अपनी सोच बदल दीजिए, थोड़े अपने ख्याल बदल दीजिए, अपने अभिप्राय, अपने आग्रह बदल दीजिए। एक शायर ने बहुत अच्छा लिखा था, सोच बदल दो सितारे बदल जाएंगे, सोच बदल दो सितारे बदल जाएंगे, नजर बदल दो नजारे बदल जाएंगे। किश्तियां बदलने से क्या होगा, किश्तियां बदलने से क्या होगा, सिर्फ दिशा बदल दो किनारे बदल जाएंगे। विचारों की दिशा बदल दो, सारे इरादे और सारे किनारे बदल जाएंगे। थोड़ा अपनी सोच को बदल दे, पॉजिटिव थिंकिंग में हम आ जाए। आज का प्रवचन यहाँ पूरा कर